हाँ वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो सम है ये है मार्च मार्च 2022 का। ओके, तो इस सम में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये जो सीरीज स्टार्ट की है मैंने, हॉट्स की सीरीज स्टार्ट की है, मतलब जो बोर्ड्स में पेपर आ चुके हैं। आई नो आपके पास ये क्वेश्चंस है, आपके पास सोल्यूशन भी है प्रिंटेड फॉर्म में, लेकिन उसके बाद भी देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बाय सीइंग द सोल्यूशन। सोल्यूशन देख के भी उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें सोल्यूशन मिलने के बाद भी वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है या कुछ भी ऐसा फील करने की बात नहीं है कि लाइक सॉल्यूशन होने के बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, इट्स ओके, आप स्टूडेंट हो, इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, तो ऐसे मुझे जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, वहाँ पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले जिनको देखने के बाद भी वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे, एंड दे आर अबव एवरेज स्टूडेंट्स। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो आई शुड मेक वीडियोस फॉर देम। ठीक है, एटलीस्ट वो ये सब सम्स को प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग ट्रेंड होएगा, ट्रेंड दिमाग ट्रेंड होएगा कि ऐसे लॉजिक लगा लगा के हम लोग और भी सम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये इस इंटेंशन से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। क्या होता है पैरेललोग्राम के? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? पैरेललोग्राम। ठीक है, अब उसमें से यहाँ पे कितना लगेगा वो देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो पैरेललोग्राम बोल दिया, फिर बोला P मिड पॉइंट है इस साइड का और हमें 3AX, डायग्राम देखो किधर है, लोकेशन देखो AX और AC। AC, अरे ये तो एक ही लाइन में आ रहा है ना, AX और AC एक ही लाइन के ऊपर ही है, दोनों के दोनों सेगमेंट्स आ रहे हैं AC के ऊपर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दो ट्राइंगल्स मुझे दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। ये दो ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो इन्होंने दिया है मिड पॉइंट वाला काम और जो प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किया वो भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज आने वाली है। तो चलो पहले उसको काम कर लेते हैं, पहले पैरेललोग्राम से ही सम स्टार्ट करते हैं। विल राइट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक और चीज हो सकता है ये सम आपको थोड़ा सा स्लाइटली लेंथी मिले कंपेयर टू व्हाट जो आपके पास सॉल्यूशन रहेगा हार्ड कॉपी में। ठीक है ना, क्योंकि मैं इधर सारे स्टेप्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो बहुत ही इजी इजी स्टेप्स भी होते हैं, बेसिक स्टेप जो आप स्किप कर सकते हैं, पर मैं एज अ कंसिडर कर रहा हूँ कि मुझे जो देखने वाले हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मुझे जीरो से सिखाना है, जीरो से, इसलिए मैं थोड़े बहुत स्टेप्स एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये ऑपोजिट साइड्स हो गए पैरेललोग्राम के, ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रुएंट। इसके साथ साथ सेकंड इन्फॉर्मेशन जो, ये तो हो गया पैरेललोग्राम, सेकंड इन्फॉर्मेशन पी इज अ मिड पॉइंट। मैं लिखूंगा पी इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। कहाँ से आया? गिवन। तो पी अगर मिड पॉइंट होता है स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा कि सी पी इज इक्वल टू पी डी। ये देखो, ये सी पी और पी डी क्या हो जाएगा? इक्वल। और हम लिख सकते हैं इट इज हाफ ऑफ व्हाट? कंप्लीट सी डी। मिड पॉइंट का ये लगाते हैं ना, ये आधा सेगमेंट इक्वल है और दोनों क्या हो जाएंगे? हाफ ऑफ बड़ा वाला सेगमेंट, कंप्लीट सेगमेंट। ठीक है, ओके। अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या मिला था हम लोग को कि सी डी और ए बी क्या है? सेम। तो मैं सी डी की जगह पे, सी डी और ए बी क्या था? सेम। तो मैं क्या करूंगा, सी डी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? क्या लिख दूंगा? हाफ ऑफ ए बी। इधर ही लिख देता हूँ, हाफ ऑफ ए बी। स्टेप्स अननेसेसरी बढ़ा नहीं रहा हूँ, हाफ ऑफ ए बी। अंडरस्टूड। अब इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ मैं। क्यों छोड़ रहा हूँ? कभी कभी क्या होता है ना, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता है,
टू को इधर मल्टीप्लाई करना है, वो भी कहीं कहीं यूटिलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे टू दिख रहा है, इसके वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ। हो सकता है ये इक्वेशन टू के बाद इक्वेशन थ्री आए, अगर ऐसा होता है और मैंने आगे थ्री लेबल कर दिया है तो मैं ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना के ये पूरे को इक्वेशन टू लेबल कर सकता हूँ, ठीक है ना, जस्ट इन केस अगर हम लोग ने आगे और इक्वेशन यूटिलाइज कर लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल्स पे डायरेक्टली, तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ए बी एक्स, ए बी एक्स, सी पी एक्स एंड ट्राइंगल सी पी एक्स, क्रॉस में नाम लिया ए बी, तो सी पी फिर ऐसा एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल, ये देखो ये ऑपोजिट साइड्स क्या थे, कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स, ये ऑपोजिट साइड्स हो गए स्टूडेंट्स, तो ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट पी था और ये आइडेंटिकल मार्किंग था, ठीक है। तो मैं क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो मैं इस तरीके से ऑल्टरनेट एंगल बना सकता हूँ, ये देखो कैसे, ये देखो ऐसे, ऑल्टरनेट एंगल तो पूरा आगे तक बन रहा है, लेकिन मैं पूरा आगे तक नहीं लिखूंगा ना, मैं एंगल के इधर क्लोज कर दूंगा, तो ये एंगल और ये एंगल लिखूंगा, नाम क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी ए एक्स, यहाँ पे पी से स्टार्ट करेंगे, पी सी एक्स, रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल। अब सेकेंड वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ले लेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो ये वाला वर्टिकली क्रॉस टाइप का फिगर बन रहा है, देखो ऐसा क्रॉस बन रहा है, तो वर्टिकली ऑपोजिट आ जाएगा, तो मैं नाम लिखूंगा ए एक्स बी, ए एक्स बी, ए एक्स बी, सी एक्स पी, सी एक्स पी, रीजन क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर triangle ABX is similar to triangle CPX by double A test, हो गया। अब ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का काम करते हैं स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा लूंगा मैं, जो मुझे यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, ए एक्स लग रहा है और ए सी, ए सी आने के चांसेस है क्या, ए सी तो आ ही नहीं सकता, ए एक्स आ सकता है क्या, हाँ ए एक्स आ सकता है, तो ए एक्स को देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा, तो यहाँ से क्या आएगा, सी एक्स, तो मैं लिखूंगा ए एक्स अपॉन सी एक्स, हो गया। और कौन सा आ सकता है, अब मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना पी डी और सी पी, इसमें देखने का कोई है क्या, ये ए एक्स कहाँ से आया स्टूडेंट दिमाग में, यहाँ से आया, ये देखो यहाँ से दिमाग में आया ये ए एक्स। अब दूसरा, दूसरा कौन सा लूंगा, वो दिमाग में कैसे आएगा, वो यहाँ से आएगा, इन दो में से कोई एक लेना है, तो पी डी तो है ही नहीं, सी पी दिख रहा है, इसलिए सी पी को लूंगा, तो सी पी और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी, पहले ट्रायंगल का नाम न्यूमरेटर में, दूसरे ट्रायंगल का नाम डिनोमिनेटर में, सी पी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्लियर है क्या इतना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, जैसा मैंने बोला था कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो टाइम आ गया स्टूडेंट्स। अब देखो सीपी, सीपी की जगह पे मैं या तो हाफ ए बी लिख सकता हूँ, या फिर एस टू को ना स्टूडेंट्स ऊपर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, टू सी पी और यहाँ से क्या आ गया, ए बी। अब हमें पता चल गया ना क्या यूटिलाइज करना है, ये रहा सी पी, वो भी कर सकते थे, हाँ अपन सी पी का हाफ ए बी भी लिख सकते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो ऊपर फ्रैक्शन आता है वो समझ में डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट को, इसके वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने कोई इक्वेशंस भी लेबल नहीं की थी, तो ठीक है मैं इसी को इक्वेशन थ्री लेबल कर देता हूँ। तो जहाँ पे ए बी दिख रहा है वहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, टू सी पी, तो इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं यहाँ से, ए एक्स अपॉन सी एक्स,
इस ये AP की जगह पे 2CP लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? 2CP। ऊपर अपना क्वेश्चन था, ठीक है ना। AP के यहाँ पे 2CP लिखा। ये चेंजेस कहाँ से किया अपन ने? फ्रॉम इक्वेशन 3, और डिनोमिनेटर में क्या था? CP, उसको वापस लिखा। तो ये CP क्या हो गया? कैंसल। हमारे पास आ गया AX अपॉन CX इज इक्वल टू 2/1। इसको शिफ्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AX इज इक्वल टू 2CX। AX इज इक्वल टू 2CX। अभी आप सोचेंगे कि जो हमें प्रूफ करना था वो तो आया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करने का? AX किधर है? ये पूरे इस लाइन पे है ना, और हमें AX का AC चाहिए। तो अभी अपन लिखेंगे नाउ कंप्लीट AC बनता कैसे है? कोलिनियर पॉइंट्स AX C, AX प्लस CX, AX प्लस CX, ठीक है। और यहाँ पे रीजन लिखेंगे A डैश C डैश X। AC मुझे चाहिए, AX भी चाहिए, CX हटाना है। इसका मतलब क्या हुआ? CX अगर हटाना है तो मुझे CX की वैल्यू फाइंड करनी है। CX अगर हटाना है तो CX की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा। ये देखो, CX ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे जाएगा, तो मुझे यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? CX। ये स्टेप समझ में आया क्या? CX ऊपर गया डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, ऊपर मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन। क्योंकि क्यों? मुझे CX हटाना था स्टूडेंट। CX को क्या करना था? मुझे हटाना था। तो CX को हटाना तो CX की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AX, और CX के जगह पे CX की वैल्यू क्या वैल्यू मिली? AX/2। इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन 4। यहाँ पे चेंजेस कहाँ से किया? इक्वेशन नंबर 4 से। और यहाँ पे AC को फिर से लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे? नीचे 2 है ना, तो क्या करने का? मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू आउट नेक्स्ट स्टेप में। तो 2 यहाँ पे भी होएगा, 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होएगा, और 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होएगा। AC AX एंड AX/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला मुझे? 2AC 2AX प्लस यहाँ पे सिर्फ एक AX, 2 कट हो गया ना, एक AX, तो कितना मिल गया? 3AX एंड 2AC। सेम सम को हम कंपोनेंट और डिविडेंडो का भी लॉजिक लगा के कर सकते थे, पर मैंने वो नहीं किया। ओके, क्योंकि वो कंपोनेंट डिविडेंडो 9 7 का प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। दैट इज हमने प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स, 2AC इज इक्वल टू 3X। दैट इज करके सिर्फ इसको इधर लिख दो, उसको उधर लिखने का है, छोड़ने का नहीं। अदरवाइज उन्हें मिल जाएगा मौका मार्क्स काटने में। दैट इज करके मैं अभी कर देता हूँ। ओके, दैट इज 3AX इज इक्वल टू 2AC। हो गया सॉल्व, खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। याद रखिएगा, जैसा जैसा सम हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसी के हिसाब से करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे, ठीक है ना, ये 2 आया, उसके बाद में फिर कैसे AB के जगह पे ये लिखा, वो कट गया। फिर ये वाला जो चेंजेस, पहले देखो मैंने क्या किया था, ये 2CS कर देते, ठीक है। फिर बाद में जब ये मैंने लिखा कोलिनियर पॉइंट आया, तो मेरे को लगा कि AC तो चाहिए, AX भी चाहिए, CX हटाना है। याद रखो, जिसको हटाना है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये सारी चीजें मैं क्यों करता हूँ ना, एज ए स्टूडेंट आप भी ये फेस करोगे, आप भी ऐसा कर देना। मैं इस 2 को पहले प्रॉपरली लिख देता हूँ। बोर्ड इतना छोटा है ना। हाँ, मैं ये सब क्यों करता हूँ? क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप भी ये सब काम करोगे, तो जब आप ये करोगे तो आप लोग अरे ये तो मैं फंस गया, कैसे निकलना है। मैं डायरेक्ट अगर ये ऐसे ही लिख देता और मैं बोल देता कि CX के पे ये सब्सिट्यूट कर दो, लेकिन मैंने अभी वजह बताई आपको कि क्यों सब्सिट्यूट करना है, क्यों AX अपॉन 2 इज इक्वल टू CX करना है। हम AX इज इक्वल टू 2CX नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम आप डायरेक्ट एग्जाम्पल में फेस करोगे, एग्जाम्पल लेकर अरे फिर आप क्या उधर नर्वस हो जाएंगे। इसलिए बेटर है कि मैं आपको
एज अ स्टूडेंट की तरफ मैं पूरा बता दिया सॉल्व करके। आप ऐसा फंसोगे फिर ऐसा चेंजेस कर देने का। क्यों करना है? क्योंकि सी एस को हमें हटाना है, जिसको हटाना है उसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। इसलिए मैं पहले ही बोला मैं थोड़ा सा डिटेल में करूँगा, थोड़ा मैं ज़्यादा लंबा कर सकता हूँ, पर मेक श्योर कि मैं आपको ऐसे ऐसे टेक्निक्स बता देता हूँ कि जो आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला कि जिसको हटाना है उसकी वैल्यू फाइंड करो, ये हर एक ज्योमेट्री के सम्स में आएगा, मैथ्स में भी सेम, अलजेब्रा के भी कोई ऐसे सम्स आते हैं उसमें भी यही है, जिसको हटाना है उसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज़ कुछ क्वेश्चन है तो लेट मी नो, और ऐसे ही और सारे क्वेश्चन आते रहेंगे बोर्ड्स के पेपर के। हॉट्स के नाम से वैसे तो हॉट्स के नाम से नहीं रखूँ, बोर्ड्स के पेपर के नाम से रखूँ, बोर्ड्स और हॉट्स डाल दूंगा ऐसा, क्योंकि हॉट्स की सीरीज मैंने ऑलरेडी पिछले साल रिलीज की थी अलजेब्रा और ज्योमेट्री की। मेरे ख्याल से ज्योमेट्री ज़्यादा था, अलजेब्रा कम था। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।